दोस्तों मैं आपका मित्र बबलू कुमार अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो चलते हैं दोस्तों अपनी क्लास की तरफ। आपकी क्लास है आप प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है दोस्तों, आपका पहला सवाल है, तो एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने से 20% हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। ठीक है दोस्तों, वस्तु का लागत मूल्य बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक वस्तु को 36 रुपये में हम बेच रहे हैं, तो बेचना क्या होता है, हमारा विक्रय मूल्य होता है, यानी हमने उसकी बिक्री कर दी। ठीक है, क्या कर दी, बिक्री कर दी। तो ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य, यानी इसमें दे रहा है विक्रय मूल्य, यानी एसपी कितना दे रहा है, हमारा 36 दे रहा है। ठीक है दोस्तों, एसपी दे रहा है हमारा 36। तो अब क्या देखो दोस्तों, इसमें हमें क्या हो रही है, 20% की क्या हो रही है दोस्तों, हानि हो रही है। हमने तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट कल भी बताया था दोस्तों। कल क्या था, यहाँ पर लाभ हो रहा था, आज क्या हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों क्या करते हैं, 100 गुणा तुम्हारा 36 बट्टे में, यहाँ पे क्या हानि है, तो 100 में से कम करके, ठीक है, 100 में से कम करके इसे सॉल्व करोगे दोस्तों, इससे ये कट जाएगा, 4 से ये 9 बार, 4 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार, दोस्तों आ जाएगा आपका 45 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों, 45 रुपये। यानी आपका क्या आ गया, 45 रुपये हमारा क्या आ गया, लागत मूल्य आ गया, जो हमें उस वस्तु में क्या होगा था, उस वस्तु को लाने और मतलब खरीदने में जितना खर्चा आया था वो कितना हो गया, 45 रुपये हो गया। ठीक है, लागत मूल्य। ये तो दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट आप बताते ट्रिक से क्या करोगे दोस्तों। देखो सबसे पहले क्या लोगे इसमें, क्या दिया है हमें, 20% की हानि दी है, तो सबसे पहले उसी को लो। क्या दे रहा है, 20% हानि दे रहा है। अब दोस्तों देखो 20% बराबर क्या होता है, 20% बराबर होता है हमारा 1/5 होता है, जो हमने तुम्हें प्रतिशत की जब वीडियो क्लास बताई थी उसमें सबसे फर्स्ट वीडियो में यही बताया था कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों 20% बराबर 1/5 हो गया। अब दोस्तों हमने बताया था, देखो ये हमारा होता है जो ये रियल वैल्यू होती है नीचे वाली। ठीक है, ऊपर होता है हमारा लाभ या हानि, ये हमारा लाभ है या हानि है। अब इसमें हानि की बात कर रहा है तो ये हमें हानि है, अगर लाभ की बात करता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों देखो हमें, यानी हमने कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी, 5 रुपये में खरीद कर और क्या किया हमने, यानी 5 रुपये में खरीद कर और 1 रुपये की हानि से उसे बेच दिया। यानी 5 रुपये में खरीदी और 1 रुपये की हानि से बेच दिया, यानी कितने रुपये में बेच दिया, 4 रुपये में बेच दिया। और हमारी वास्तविक संख्या कितनी दोस्तों, हमने यहाँ पे कितने में बेचा, 36 रुपये में, तो ये इसके बराबर रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ से क्या है, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 9। कितनी आ जाएगी दोस्तों, 9 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, कितनी आ जाएगी, 9। अब दोस्तों देखो अगर यहाँ पे लाभ होता, क्या होता, अगर यहाँ पे लाभ होता तो दोस्तों इसमें से इसे माइनस करते तब आपका लागत मूल्य आता। लेकिन क्या है कि यहाँ पे हानि बोल रहा है ना दोस्तों, तो पता है हमें 9 रुपये की क्या हो गया, हमारी हानि हुई है 9 रुपये की। ठीक है, ये आपकी हानि आ गई, हमें कितने रुपए की हानि हुई है, 9 रुपये की। हमने यानी हमारी अभी हमें लागत मूल्य पता नहीं कितना है, यानी हमारा लागत मूल्य कुछ भी आया। ठीक है, हमारा लागत मूल्य कुछ भी आया, मान के चलो यानी 40 या 50 कितना भी आया दोस्तों, उसमें से मान के चलो कि हमारा क्या हुआ था कि हमें 9 रुपये की क्या हुई थी, हानि हुई थी। यानी हमने 36 रुपये में बेच दिया ना, तो हमें कितने रुपए की हानि होगी, 9 रुपये की होगी दोस्तों। तो इस 36 रुपये में इस प्लस को 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका लागत मूल्य आ जाएगा। यानी दोस्तों आपकी वस्तु कितने रुपए की थी, वो 45 रुपये की थी। कितने की थी, 45 रुपये की थी। यानी खरीद कर और उस पर और भी खर्चा करके हमारा लागत मूल्य बना था कितने रुपए, 45 रुपये बना था। ठीक है दोस्तों, तो यानी ये आपका आंसर आ गया 45। ये थी आपकी ट्रिक और ये आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है कि एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% हानि होती, तो रेडियो का लागत मूल्य क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी ये बोल रहा है कि हमारा कोई एक रेडियो है वो हमने 15% लाभ पर बेचा, लेकिन उसको अगर 15% लाभ पर बेचा, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर वो 600 रुपये में बेचा जाता, कितने में बेचा जाता, 600 रुपये में बेचा जाता, तो हमें 20% क्या होती, हानि होती, 20% हानि होती, तो रेडियो का लागत मूल्य क्या है। ठीक है दोस्तों, रेडियो का लागत मूल्य क्या है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे लाभ है ये 20% का, हानि नहीं है। ठीक है, यानी 20% का लाभ होता हमें क्या होता, 20% का लाभ कब बेचा जाता है, जब 600 रुपये में। ठीक है, यानी पहले हमने 15% लाभ पर बेचा, उसके बाद बोला कि अगर वो 600 रुपये में बेचा जाता तो हमें 20% लाभ होता। दोस्तों देखो 15% लाभ पर बेचा तो 600 रुपये तो कुछ कम में बेचा होगा। ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है कि 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% लाभ होता है, यानी बढ़कर बोल रहा है वो 20% लाभ, यानी इससे 5% ज्यादा। तो यानी पहले हमारा क्या है, 600 रुपये तो कुछ हमने कम में बेचा होगा, तब 15% का लाभ हुआ है हमें। लेकिन अभी क्या है कि अभी दे रहा है कि 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% लाभ होता। तो देखते हैं दोस्तों, देखो ये 15% दे रहा है, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। अब ये 600 रुपये दे रहा है, 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का हमें क्या होता, लाभ होता। अब तुम्हें पता है दोस्तों 20% की वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, 1/5 होती है 20% की वैल्यू। अब दोस्तों देखो अब हमारा क्या है,
हमारी ये क्या है, रियल संख्या हमारी वास्तविक संख्या है, यानी ऐसे मान के चलो कि ये हमारा लागत मूल्य है। क्या ये लागत मूल्य हमारा ये, ठीक है दोस्तों, ये हमारा लागत मूल्य। अब दोस्तों क्या दे रहा है कि 20% लाभ पर बेचा जाता। देखो दोस्तों लागत मूल्य हमने क्यों लिखा है, यहाँ पे हम क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं। क्रय मूल्य कब लिखते हैं, यानी हमने बताया कि ये हमारी क्या होती है, ये हमारी वास्तविक संख्या निकल के आती है। यहाँ पे वास्तविक संख्या होने की ये आंसर नहीं है, यानी इससे हमारा आंसर निकल के आएगा। यानी यहाँ पे दे रहा है ना ये 600 रुपये, ठीक है, क्या दे रहा है 600 रुपये दे रहा है ना, तो इसके बराबर में हम इसे लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इतने रुपये में बेचने पर हमें 20% का लाभ हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है ना। तो यानी हमने कोई वस्तु 5 रुपये में हमने क्या किया, खरीदा, और उस पर हमें 1 रुपये का लाभ हुआ, तो हमने कितने रुपये में बेचा दोस्तों, सिर्फ 6 रुपये में बेचा, ठीक है। यानी हमें 5 रुपये में हमने खरीदा और उस पर 1 रुपये का हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। तो हमारा क्या होगा दोस्तों, हमने कितने में उसे बेच दिया, 6 रुपये में बेच दिया, और वहां पे हमने अपनी वस्तु कितने रुपए में बेची है, 600 रुपये में बेची है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बराबर में से रख देंगे 600 रुपये। तो यानी यहाँ से हमारी एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी कितनी दोस्तों, 500 रुपये, ठीक है दोस्तों। कितनी आ गई, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 500। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है वो, कि हमें पूछ रहा है लागत मूल्य कितना है दोस्तों। हमने बताया था कि हमारा क्या है, लागत मूल्य, ठीक है, जिसपे हमें ये लाभ हुआ है, लागत मूल्य या क्रय मूल्य भी मान सकते हो। तो यानी कि इसे हमें कितने की निकालनी है दोस्तों, 500, सॉरी यहाँ पे 100 है, तो हमें कितने की निकालनी है दोस्तों, 5, यानी 5 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू आ गई, हमें निकालनी है 5 में। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 गुणा 100 हो जाएगा दोस्तों 500 रुपये। यानी आपका उस रेडियो का लागत मूल्य कितना है दोस्तों, 500 रुपये है। यानी 500 रुपये पर हमने उससे क्या किया, खरीदा, ठीक है, खरीदा, और हमने उसे कितने पर बेच दिया 600 रुपये पे बेच दिया, तब हमें जाके 20% पर लाभ हुआ दोस्तों। हाँ, ये बोल रहा है कि अगर 15% पर लाभ पर बेचा गया, तो पूछ लेता है अगर हमने कोई वस्तु 15% लाभ पर बेची तो उस पर लागत मूल्य क्या दोस्तों। तो ये हमने अभी पीछे से आपको सवाल बताया था, उसी तरीके से करेंगे। इसमें ये तुमको 15% दिया ना, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये आपको थोड़ा डराने के लिए लिख दिया गया, इसमें 2% दिए, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारा किससे निकलेगा, इससे निकलेगा दोस्तों, ठीक है। यानी 20% की वैल्यू हमारी 1/5, ये हमारा लागत मूल्य, और ये हमारा क्या लाभ। तो हमारा 5 और 1 6 रुपये में हमने वस्तु को बेचा, 6 बराबर 600 के, 1 बराबर 100 के, हमें निकालने 5 बराबर 500 के, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपका नेक्स्ट सवाल है कि एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% लाभ होता, तो पहले रेडियो कितने रुपए में बेचा गया था। दोस्तों अभी सवाल जो किया था उसी में सिर्फ उसमें से क्या है, उसमें पूछ रहा था लागत मूल्य, और इसमें क्या पूछा है, तो दोस्तों पहले कितने रुपए में बेचा गया था। पहले कब, जब हमें 15% का लाभ हो रहा था, ठीक है दोस्तों। यानी हमें जब 15% का लाभ हो रहा था, जब वो कितने रुपए में बेचा गया था, ठीक है दोस्तों। तो देखो अभी तुमने पीछे वाला सवाल किया है, अगर उसी देख के करोगे तो वहां से बहुत जल्दी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो दोस्तों कि हमारा वहां से कितना आया था, लागत मूल्य आया था हमारा 500 रुपये आया था, लागत मूल्य हमारा 500 रुपये आया था। अब यहाँ से 15% लाभ पर बेचा गया, कितने पर बेचा गया, 15% लाभ पर बेचा गया दोस्तों। यहाँ से 15% इसका हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी आपका हो जाएगा ये 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 75। यानी हमें 500 रुपये पे 75 रुपये का क्या हुआ था दोस्तों, लाभ हुआ था। यानी हमारी संख्या, यानी हमारा रेडियो कितने का था, 500 रुपये का, और 15% क्या दे रहा था, हमें लाभ दे रहा था। तो यानी कितना हो जाएगा 500 और प्लस ये तुम्हारा 75, यानी 575 रुपये की क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रेडियो हमने कितने रुपये का बेचा, पहले 575 रुपये का बेचा था, ठीक है दोस्तों। अब देखो हम बताते करेंगे कैसे करने का कोई नहीं, वो जैसे आपने पीछे किया ना वैसे करेंगे। पहले क्या निकालेंगे, इसका लागत मूल्य निकालेंगे, यानी क्रय मूल्य निकालेंगे कि कितने में हमने खरीदा उसे, ठीक है। तो यानी देखो दोस्तों, यानी हमारी 20% की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 1/5। अब देखो दोस्तों हमने उसे 6 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया, यानी इसका क्या ये, इसका क्या ये 600 रुपये उसका एसपी है, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों, यानी हमारा 5 रुपये में खरीदा, 1 रुपये में, वो सॉरी 5 रुपये में हमने खरीदा, और उस पर 1 रुपये का क्या हुआ, हमें लाभ हुआ। तो 6 बराबर कितने के, 600 के, 1 बराबर 500 के, ठीक है, 1 बराबर 500 के। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है दोस्तों, 1 बराबर 100 के, हमें निकालना क्या है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो हमारे क्रय मूल्य क्या है, ये नीचे वाला है, तो ठीक है 5 गुणा 100 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 500 रुपये, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्रय मूल्य आ गया या लागत मूल्य आ गया। अब दोस्तों देखो हमें क्या निकालना है, पहले कितने पे बेचा गया था, हमें 15% लाभ पर बेचा गया था, ठीक है, 15% लाभ पर बेचा गया था दोस्तों। तो 500 का 15% निकालोगे तो कितना होगा दोस्तों, 75 होगा, यानी उसका हमें 75 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ था। तो यानी 500 रुपये तो हमने उसे खरीदा और 75 रुपये के लाभ से बेच दिया, तो 575 रुपये में दोस्तों हमने उसे बेच दिया। ये हमारा क्या आ गया, रेडियो को
मतलब पूछ रहा ना रेट, तो पहले रेडियो के कितने रुपए में बेचा गया, तो पहले रेडियो कितने में बेचा था हमने, पहले बेचा था 575 रुपए में। और बोल रहा है अभी कितने बेचा था, 600 रुपए में। और पहले का बेचा कितने में बेचा था, पहले बेचा था हमने 575 रुपए में। ठीक है, संपर्क करें ऑनलाइन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है कि एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। क्या होती है दोस्तों, 20% की हानि होती है कब, जब हमने उसे 450 रुपए में बेचा। फिर बोल रहा है कि अगर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए दोस्तों, यानी 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचनी चाहिए। यानी क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। विक्रय मूल्य इसमें दो होंगे, ठीक है, क्या होंगे, दो। यानी बोला कि एक वस्तु को 450 में बेचने पर, यानी ये भी आपका विक्रय मूल्य है, लेकिन ये विक्रय मूल्य कब का है, जब आपको 20% क्या होगी दोस्तों, हानि हो रही है, जब का विक्रय मूल्य है। और यहाँ पे पूछ रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वो वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी विक्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे लाभ वाला पूछ रहा है, यानी यहाँ पे 450 है और यहाँ पे क्या 20% लाभ, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, चलो दोस्तों चलते हैं, बता दें हम तुम्हें। यानी हमें क्या दिया है दोस्तों, 450 रुपए में हमने उसे क्या किया, पहले बेचा। कितने रुपए में बेचा दोस्तों, हमने उसे पहले 450 रुपए में बेचा। अब क्या बोला है दोस्तों, पहले बोल रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी हमने दोस्तों बताया अगर 20% लाभ होगा तो क्या करेंगे, उसे हम उसे प्लस करते हैं, यानी 100 में प्लस करेंगे तो 120% हो जाएगा। और अगर हानि होती है तो क्या करते हैं, उसे कम कर देते हैं। तो हमारा दोस्तों देखो 450 का हमें क्या निकालना है, पहले क्या दे रहा है, 20% लाभ दे रहा है, लाभ रखेंगे ऊपर, हानि रखेंगे नीचे। हमारा लाभ कितना दोस्तों, 120, और हानि कितनी है दोस्तों, 20% है, तो वो क्या हो जाएगी, 80। ठीक है दोस्तों, अब परसेंटेज से परसेंटेज तो हमारी क्या होगी, कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इससे इसे काट देंगे, 4 से ये कट जाएगा तुम्हारा 3 बार, 4 से कट जाएगा तुम्हारा 2 बार। अब 2 से अगर इसे काटोगे, 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10। ठीक है दोस्तों, अब इसका इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 5 15 की 5 हाथ से 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, यानी 675 रुपए। यानी दोस्तों हमें वो वस्तु 675 रुपए में क्या करनी चाहिए, बेचनी चाहिए, जब हमें क्या होगा दोस्तों, 20% का लाभ होगा। ठीक है, वो यही पूछ रहा था कि कितने रुपए में बेचनी चाहिए जब हमें 20% का लाभ प्राप्त हो। यानी आप उसे 675 रुपए में बेचेंगे तो आपको क्या होगा दोस्तों, 20% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, आपका नेक्स्ट सवाल है कि एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वो उसे किस मूल्य पर बेचे, उसे 20% का लाभ हो। दोस्तों देखो, कोई वस्तु हमने बेची 240 रुपए में, तो उसे क्या होगा दोस्तों, 10% की हानि होगी। लेकिन दोस्तों वो लाभ कमाना चाहता है, क्या कमाना चाहता है, लाभ। दोस्तों दुनिया लाभ कमाना चाहती है, हानि कोई नहीं करना चाहता है। तो वो दोस्तों लाभ कमाना चाहता है, कितने का, 20% का। तो उसे वो कितने रुपए में बेचना चाहिए, वो ये पूछ रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचे। तो देखो दोस्तों, अभी हमने इस टाइप का सवाल मैं पीछे करा था दोस्तों, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर नहीं आया होगा तो इससे समझ में आएगा दोस्तों। उससे पहले आप थोड़ा सा वीडियो को रोक के दोस्तों इस सवाल को अपने आप निकाल के देखें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख चलते हैं कि एक वस्तु को 240 रुपये हमने क्या किया, बेच दिया। तो हमें क्या हुआ दोस्तों, उसका क्या हुआ दोस्तों, उसका हमें 10% की हानि होगी। हानि होगी तो 90, यानी 10% की हानि होगी। मान लो 10% का उसे क्या हो गया हानि, तो हमें क्या कितना बचा, 90। यानी हमने 100 रुपये में खरीदा, 10% की हानि से उसे 90 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि वो पूछ रहा है उसे कितने रुपए में बेचेंगे, 20% का लाभ हो। तो दोस्तों 20% का लाभ है, तो यानी हमने 100 रुपये में खरीदा, 20% के लाभ पे बेचेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करोगे तो इससे ये कट जाएगा, और 3 से इसे काट दो 4 बार, 3 से इसे काट दो 3 बार, और 3 से इसे काट दोगे दोस्तों कितने बार, 80 बार। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 320 रुपये। ठीक है दोस्तों, यानी आपका 240 रुपये में बेचा था तब तो उसे क्या हुआ था, 10% की हानि हुई थी। लेकिन जब वो उसे 20% के लाभ पर बेचेगा, यानी उसे 320 रुपये में बेचेगा, तो उसे क्या होगा दोस्तों, 20% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, यही पूछना चाह रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचेगा, उसे 20% का लाभ हो। तो दोस्तों उसे बोल देना कि वो 320 रुपये में उसे बेच दे तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपका नेक्स्ट सवाल है कि चावल को 5.40 यानी 5 रुपये 40 पैसे रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का घाटा होता है। ठीक है, 20% का लाभ कमाने के लिए, यानी 20% का यानी 10% का घाटा तो 20% का फायदा पूछ रहा है। 20% का लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचे उस चावल को। ठीक है, यानी हम बेच रहे थे उसे 5.40 यानी 5 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर हमें 10% का घाटा होता है। ठीक है, लेकिन हमें घाटा नहीं लेना, क्या लेना, हमें फायदा लेना है। तो फायदा कब लेंगे, यानी कि जब हम उसे ज्यादा में बेचेंगे, इसलिए क्या बेचेंगे, ज्यादा में बेचेंगे, जब हमें क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है दोस्तों
यानी हमें बोल रहा है हमने पहले कितने बेच रहे थे, 5 रुपये 40 पैसे में उसे बेच रहे थे, ठीक है। 5 रुपये 40 पैसे में उसे बेच रहे थे, तो हमें क्या हो रहा था दोस्तों, 10% का घाटा हो रहा था। 10% का घाटा हो रहा था तो हमें 90 बचा, ठीक है। 10 रुपये हमारा चला गया तो 90 रुपये बचे। अब दोस्तों 20% का हमें लाभ कमाना है, तो 1 से 20 हो जाएगा। इससे इसे काट देंगे और इसे काट देंगे, 3 से इसे काट देंगे हम, 3 से काट देंगे तो 4 बार, और 3 से इसे काट देंगे दोस्तों हम 3 बार, ठीक है। अब 3 से इसे काटोगे दोस्तों तो 3 हो जाएगा तुम्हारा, 3 एकन 3.24 और तुम्हारा 0, ठीक है दोस्तों। अब इसे गुणा करोगे तुम तो होता तुम्हारा 18 चौक 72, यानी 7.20, यानी 7 रुपये 20 पैसे में अगर तुम चावल को बेचोगे, यानी 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से, यानी इतने रुपए में कितना बेचना है, 1 किलोग्राम बेचना है आपको। तब क्या होगा, आपको 20% का लाभ होगा, यानी फायदा होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें।